दूसरा, डिकम्पोजिशन, विघटन अभिक्रियाओं में जो योगात्मक अभिक्रिया हैं उसका बिल्कुल उल्टा होता है। जो भी क्रिया कारक है वो उत्पाद में टूट करके दो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे 2H2O is equal to twice H2 plus O2। यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीजन +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, यह हाइड्रोजन का 0 है, यह ऑक्सीजन का 0 है। अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाती है, ट्वाइस NH3। तो यहां अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन -3 है, हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। यह डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं हैं। नोट्स में कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको पढ़िए और उदाहरण को याद कीजिए। उदाहरण दिया हुआ हो तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सी अभिक्रिया है, क्या यह विघटन की है या संयोजन की है। ये दोनों अभिक्रियाओं के उदाहरण के साथ में एक्सप्लेनेशन लास्ट नोट्स में मैं दे चुका हूं और अगले नोट्स में अब आपको ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं मिलेंगी। विस्थापन अभिक्रिया, जैसा कि नाम है विस्थापन। अभी जो कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस को देखा था उसमें एक तत्व दूसरे के लवण से उस तत्व को विस्थापित कर देता है। तो विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की है, धातु विस्थापन अभिक्रियाएं, अधातु विस्थापन अभिक्रियाएं। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया को अपन एक सिंपल अभिक्रिया ऐसे बता सकते हैं, A+BC इज इक्वल टू AC+B। यानी BC में से A ने B को विस्थापित कर दिया और खुद C के साथ में जुड़ गया। ये धातु विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। इससे पहले इनके और उदाहरण दें। यहाँ डिकम्पोजिशन में एक बात और जो मैंने आपके यहाँ नोट के रूप में लिखा है, यह जरूरी नहीं है कि सभी विघटन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया हो। वो रेडॉक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो। क्रिया कारक और उत्पाद में उनके ऑक्सीकरण निकाल लीजिए। अगर ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन आया है तो वो रेडॉक्स है, और कोई परिवर्तन नहीं आया है तो कोई रेडॉक्स नहीं है। जैसे CaCO3 सॉलिड को जब गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। यहाँ कैल्शियम का ऑक्सीकरण अंक +2 है, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, कार्बन का +4 है और ऑक्सीजन का -2 है। यहाँ कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन का -2 है। किसी के ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यह रेडॉक्स नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। हालांकि विघटन हो रहा है, इसलिए सभी विघटन वाली अभिक्रियाएं रेडॉक्स हो यह आवश्यक नहीं है। अब धातु विस्थापन अभिक्रिया, अभी देखा था सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण से उस धातु का विस्थापन कर देती है। जैसे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक धातु को मिलाया गया तो वह जिंक सल्फेट जलीय बन गया और कॉपर धातु विस्थापित हो गया।
FeSO4 के विलयन में यदि जिंक धातु मिलाया जाए तो ZnSO4 एक्वस और Fe धातु विस्थापित हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु मिला दिया जाए तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर धातु विस्थापित हो जाता है। अपन मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के लवण से उसे विस्थापित डिस्प्लेस कर देती है। इसका उल्टा अभी देखा था अपन ने कि अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में सिल्वर धातु डाला जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ये इस बात को बताता है कि कॉपर सिल्वर के मुकाबले अधिक सक्रिय है, आयरन जिंक के मुकाबले अधिक सक्रिय है, जिंक कॉपर के मुकाबले अधिक सक्रिय है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ Ag सबसे कम है, उससे ज्यादा कॉपर है, उससे ज्यादा Fe है, उससे ज्यादा जिंक है। ये धातुओं के विस्थापन की अभिक्रिया है। सक्रियता श्रेणी में जो अधिक सक्रिय धातु हैं वो कम सक्रिय धातु के लवण से उस धातु का विस्थापन कर देती है। अधातुओं का विस्थापन। सोडियम धातु जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को देती है। सोडियम इतना सक्रिय धातु है कि जल में वो तेजी से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस इतनी तेजी से निकलती है कि आग तक लगने लग जाती है। यह सोडियम H2O में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। निकल ऑक्साइड एल्यूमिनियम धातु के साथ में उच्च ताप पर गर्म करने पर Al2O3 और Na बनाता है। 2 एल्यूमिनियम तो 3 ऑक्सीजन तो 3 दूनी 6 3 और Na बनेगा आपका 3 और Al2O3 तो ऐसे Al हो जाएगा। Al2O3 प्लस 3Na ये इस बात को बताता है कि निकल के मुकाबले एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय धातु है। अगर Al2O3 को सोडियम या पोटेशियम धातु के साथ में गर्म किया जाए तो एल्यूमिनियम धातु और पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। 3 ऑक्सीजन तो 3 दूनी 6 पोटेशियम 2 एल्यूमिनियम। ये इस बात को बताता है कि पोटेशियम एल्यूमिनियम से भी ज्यादा सक्रिय है, जिनके मुकाबले आपका पोटेशियम अधिक क्रियाशील है
और एल्यूमिनियम जिंक से भी ज्यादा है। इस प्रकार एक सक्रियता श्रेणी आपके बोर्ड की बुक में मिलेगी, जिसमें धातुओं की अगर बात करें तो ऊपर वाले धातु अपने नीचे वाले, या यूं कहें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवणशील धातु का विस्थापन करती है, और यहाँ अधातुओं के विस्थापन में वे अधातु अपने सक्रिय धातु के साथ में क्रिया करके विस्थापित हो जाते हैं। यहाँ विलयन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर बात करें तो इनकी क्रियाशीलता यह है, मगर फ्लोरीन जलीय विलयन में अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि वह जल से क्रिया करके ऑक्सीजन बना देती है। इसलिए फ्लोरीन का विलयन संभव नहीं है, मगर क्लोरीन का विलयन ब्रोमीन के कोई लवण के साथ में क्रिया कराने पर ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन में परिवर्तित कर देता है। जैसे NaBr में जब क्लोरीन जल मिलाते हैं तो वह ट्वाइस NaCl प्लस Br2। यह प्रैक्टिकल में एक परत परीक्षण आएगा, परत परीक्षण, लेयर टेस्ट, जिसमें ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए परीक्षण करते हैं। ब्रोमाइड या आयोडाइड के लवण में अगर क्लोरीन जल मिला दिया जाए तो वो ब्रोमीन को और आयोडीन को विस्थापित कर देता है। ट्वाइस Na प्लस Cl2 जल, तो वह ट्वाइस NaCl प्लस I2 जलीय विलयन में या सोडियम कार्बोनेट का निष्कर्ष प्रैक्टिकल में बनाकर तनु H2SO4 से अम्लीय करके उसमें ताजा बनाया हुआ FeSO4 का विलयन मिला करके उसमें क्लोरीन जल मिलाते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला करके, कार्बन टेट्राक्लोराइड अलग परत के रूप में होगा, उसमें क्लोरीन जल मिलाएंगे तो वह, और हिलाएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की परत बैंगनी रंग की हो जाएगी। यह लाल पीले रंग की हो जाएगी परत, इसलिए इसे परत परीक्षण कहते हैं। ये अधातुओं का विस्थापन है। आखिरी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, चौथी, वे तत्व जिनमें कम से कम 3 ऑक्सीकरण अंक दर्शाने का सामर्थ्य हो, वे असमानुपातन अभिक्रियाएं देते हैं। यदि एक ही तत्व ऑक्सीकृत भी होगा, वही तत्व अपचयित भी होगा। और आपने बैलेंस इक्वेशन में पढ़ा था Cl2 प्लस OH आयन इज इक्वल टू ClO3 माइनस 1 प्लस Cl माइनस 1 प्लस H2O। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीकरण 0 है, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीकरण +5 है, यानी क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। और यही क्लोरीन -1 में परिवर्तित होती है, यह क्लोरीन का अपचयन हुआ है। अर्थात बीच वाला कोई भी ऑक्सीकरण अंक वाला कम और ज्यादा ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित कर सकता है। माइनस में कम होगा, प्लस में ज्यादा होगा।
तो वे तत्व जिनमें कम से कम 3 या ज्यादा भले ही हो ऑक्सीकरण अंक दर्शाने का सामर्थ्य है, वे सभी इस प्रकार की विषमांगीकरण अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। सामान्यतः क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O2 जैसे यौगिक या अणु विषमांगीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं। अगर क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की बात करें, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरणांक +1, +3, +5 और +7 है। क्योंकि 7 से ज्यादा संभव नहीं है, अतः यह विषमांगीकरण अभिक्रिया नहीं दे सकता। हाँ, वो 5 से 3 हो सकता है, 5 से 7 हो सकता है, 3 से 5 हो सकता है, 3 से 1 हो सकता है, 1 से 3 हो सकता है, 1 से 0 या माइनस में जा सकता है। तो ये भी क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल जो हैं ये विषमांगीकरण या असमानुपातन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन उदाहरण के साथ में नोट्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे मानक इलेक्ट्रोनिको, डेनियल सेल और मानक इलेक्ट्रोनिको और सक्रियता श्रेणी, जो इसका आखिरी भाग है। दैट्स ऑल।